नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप जानते हैं कि एलटी भर्ती मामले को लेकर लगातार सुनवाई जारी है। लगातार जो है इस पर सुनवाई हो रही है। विगत 2 तारीख को इस पर सुनवाई हुई थी, फिर 4 तारीख को भी मामला कोर्ट में चला था और उसके बाद जो है डेट दी गई थी हमको 7 तारीख की, यानी कि कल की। तो साथियों, कल भी इस मामले पर सुनवाई हुई है। क्या कुछ कल हुआ है कोर्ट में, वो सभी आप लोग जानते होंगे, आप लोग विदित हुए होंगे। जो लोग विदित नहीं हुए हैं, बहुत कुछ हासिल तो नहीं हुआ एलटी चयनित अभ्यर्थियों को, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि लगातार जो है इस मामले पर नज़दीक की तारीखें मिल रही है, जिससे यह साफ होता है कि इस पर जो है अंतिम निर्णय बहुत शीघ्र आने वाला है। साथियों, कल जब एलटी मामले पर सुनवाई हुई तो एक प्रश्न को लेकर के जो है बहस उसमें छिड़ी। प्रश्न विज्ञान विषय का था और उसमें जो है आयोग ने अपने पक्ष रखा और जो अपोजिशन के वकील थे उन्होंने अपना पक्ष रखा है। तो उसी प्रश्न के इर्द गिर्द ये पूरी कल की सुनवाई चली है, कल की पूरी बहस उसी के इर्द गिर्द रही है। और उसके बाद जो है समय हो गया था तो जज साहब ने कहा कि इसको हम कल सुनेंगे, जबकि कल एक बार उन्होंने दिन में ये बात भी कही थी कि आज इस पर जो है जजमेंट में दे दूंगा, फाइनल कर दूंगा इसे, लेकिन फिर वो पूरा नहीं सुना गया और आज की जो है साथियों फिर तारीख मिल रखी है और आज इस मामले को सुना जाना है। साथियों, आज यद्यपि 15वें नंबर पर हमारा केस है, लेकिन हो सकता है कि शाम के समय पे ही हमारा केस सुना जाए, क्योंकि सुबह इतना समय मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा जज साहब के पास, क्योंकि इसमें बहुत सारे केस जो है मर्ज हो चुके हैं एलटी वाले में। तो हालांकि 15वें नंबर पर है, लेकिन देखते हैं कब सुना जाता है। यदि 15वें नंबर पर सुना जाता है तो बहुत जल्दी इसका नंबर आ जाएगा, वरना हमको लगता है कि ये शाम के समय पर ही सुना जाएगा। लेकिन साथ ही इतना कहा जा सकता है कि आज जजमेंट आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। कुछ ना कुछ निर्णय आज जरूर इस पर आएगा। क्या कुछ निर्णय रहेगा ये तो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि इस पर निर्णय आज आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि इस पर जो है लगातार नज़दीक की तारीखें मिलती जा रही है, लगातार डेट पर डेट इस पर मामले पर मिलती जा रही है। और जहाँ तक हमें सूचना प्राप्त हो रही है कि अब जो है सरकार का हस्तक्षेप इस पूरे मामले पर शीघ्र होने वाला है। इसके लिए पूरा दबाव बना गया है और सूचना यही है कि सरकार का हस्तक्षेप यदि इसमें अब होने वाला है और यदि होता है ऐसा, तो कहीं ना कहीं जो है एलटी चयनित अभ्यर्थियों के लिए ये एक सकारात्मक खबर हो सकती है कि सरकार जब इसमें इन्वॉल्व होगी और जब हस्तक्षेप करेगी तो कहीं ना कहीं जो है निर्णय हमारे पक्ष में आने की पूरी पूरी संभावना साथियों रहेगी। तो आज आप लोग इंतजार कीजिए दिन तक का, और जैसे ही इस केस का नंबर आता है, इस पर सुनवाई होती है तो क्या कुछ चीज़ें होती है। एक तो साथियों ये हो रहा है इस मामले पर कि लगातार रिट पड़ती जा रही है माननीय उच्चतम न्यायालय में एलटी मामले को लेकर के। नए केस लगातार लगते जा रहे हैं, याचिकाएं दायर की जा रही है। इसलिए भी जो है ये मामला लंबा खिंचता हुआ नज़र आ रहा है हमको। लेकिन देखा जाए तो सारे केस मर्ज हो चुके हैं एलटी के, तो हो सकता है कि आज इस मामले पर अंतिम सुनवाई हो जाए और ऐसा होना भी चाहिए। इतनी नज़दीकी तारीखें इसीलिए मिलती साथियों कि इस मामले को जो है अब अंतिम निर्णय देना बाकी रह गया है। पिछली बार भी यही हुआ था जब हम डबल बेंच में गए थे, आपने देखा होगा 6 तारीख को सुनवाई हुई थी, 7 को हुई थी और 8 तारीख को जो है जजमेंट उस पर आ गया था। यही बात इस समय साथियों हो रही है और अधिकांश मौक़ों पर ऐसा होता है कि जब किसी मामले पर कोर्ट में नज़दीकी तारीखें मिलती है तो उसका ये मतलब ज़्यादातर होता है कि इस मामले पर जो है अब अंतिम निर्णय आने वाला है, अंतिम निर्णय दिया जाने वाला है। तो साथियों कह सकते हैं कि आज पूरी उम्मीद रहेगी कि एलटी मामले पर अंतिम निर्णय आ जाए, कुछ ना कुछ निर्णय इस पे आ जाए और जो स्टे लगा हुआ है हमारी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के वो स्टे विकेट हो जाए, स्टे हट जाए, तो नियुक्ति प्रक्रिया प्रक्रिया जो है हमारी आगे बढ़ पाए। तो साथियों देखने वाली बात रहेगी, आप लोग दिन तक का इंतजार कीजिए और दिन तक या शाम तक, हो सकते शाम को ये मामला सुना जाए, उसके बाद ही अपडेट आ पाएगी कि क्या कुछ इसमें हुआ है, निर्णय आया है तो क्या आया है और क्या कुछ इसमें बहस छिड़ी है, क्या कुछ हुआ है, ये तो शाम को ही पता लग पाएगा साथियों। तो आप लोग जुड़े रहे चैनल के माध्यम से भी, व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से भी, यदि आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी आपको सूचना दी जाती है साथियों। तब तक के लिए इतना ही, आपसे विदा चाहता हूँ, धन्यवाद।